ख़वातीनो हज़रात, भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, यादों के ख़जाने से बेशकीमती नग़मे और दास्तानें लेकर मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ, हाजिर हूँ आपके सामने। खैर मकदम करता हूँ आप सबका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के सुनहरे नग़मे, दास्तानें फनकारों की, गुलकारों की, शायरों की, न जाने कितनी दास्तानें, न जाने कितनी यादें हैं। सबब यही है कि आपका दिल बहला सकें। तो आज इस कड़ी में पेश खिदमत हैं कुछ किस्से, जैसे कि आज मैं आपको सुनाऊंगा कैसे गीता दत्त ने अपने पति गुरुदत्त को रंगे हाथों पकड़ने के लिए वहीदा रहमान के नाम से लिखा झूठा खत। क्यों साड़ियों की शौकीन नरगिस अपने पति सुनील दत्त की लाई हुई साड़ियों को नहीं पहना करती थीं। क्यों सिमी गरेवाल को करनी पड़ी भूख हड़ताल अपने पिता के सामने, और क्यों मुमताज की वजह से पड़ गया राजेश खन्ना के बाएं कंधे पर एक निशान। ऐसी ही मजेदार कहानियां होंगी आज के शो में। तो आप सबकी दुआओं के साथ शुरू करता हूं आज का शो। ग्रेट सिंगर गीता रॉय, जो गुरुदत्त से शादी करने के बाद बन गई गीता दत्त। सभी जानते हैं कि शादी के कुछ समय बाद से गीता जी और गुरु साहब की मैरिड लाइफ बहुत मुश्किलात के दौर से गुजर रही थी। गीता जी ने अपना प्रोफेशनल करियर गृहस्थी और बच्चों की वजह से छोड़ दिया था, और गुरुदत्त फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन में इतने मसरूफ हो गए कि परिवार की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। परिवार और गुरुदत्त के बीच में दूरियां बढ़ती गईं, और क्योंकि वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त की वाबस्तगी थी, बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे थे, तो व्हेन यू आर इन साइट यू आर इन माइंड वाला चक्कर हो गया। और खूबसूरत तो थी वहीदा रहमान। आज भी अगर इस उम्र में भी आप देखेंगे तो आपको देख के लगेगा कि जब अपने उरूज पे थी तो वो कितनी खूबसूरत रही होंगी। बहरहाल दोनों के बीच में नज़दीकी बढ़ी, अंतरंगता हो गई और हो गया प्यार, अफेयर। दोनों ने ये खबर दुनिया से बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। दोनों के प्यार के चर्चे जब मीडिया में फैलने लगे, तब गीता जी ने अपने दोस्त, अपनी मित्र स्मृति विश्वास से इस बारे में बात की, तो स्मृति विश्वास ने गीता दत्त को सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ टिप्स दिए। अब होता क्या साहब, एक दिन गुरुदत्त साहब को एक लेटर मिला। जब खत खोल के देखा तो वो खत वहीदा के नाम से था, और उसमें लिखा था कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और खुद को रोक नहीं सकती हूँ, मैं अपनी सुध बुध खो बैठी हूँ, जाने तुमने ऐसा क्या कर दिया है। और खत के अंत में शाम को 6:30 बजे नरीमन पॉइंट पर मिलने के लिए कहा गया था। बिल्कुल फिल्मी बिल्कुल था मामला। ये खत का मजमून और खत आने का सबब गुरुदत्त साहब समझ नहीं पाए, और उन्होंने अपने दोस्त, जो उनकी फिल्में भी लिखा करते थे, अबरार अलवी साहब को बताया, ये खत दिखाया। ये खत देखते ही अबरार अलवी भांप गए कि ये खत वहीदा ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि उनसे तो वो लगभग रोज ही सेट पर मिलते थे, और ऐसे में अलग से बुलाने के लिए इस लेटर का लिखना कुछ जच नहीं रहा था, अजीब सा था। दोनों ने इसके पीछे किसका हाथ है पता लगाने का निश्चय किया, और तय समय से कुछ पहले दोनों नरीमन पॉइंट की तरफ गए, और कुछ दूर पहले CCI क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के पास जाकर रुक गए, जहां से वो मीटिंग पॉइंट पर नजर रखी जा सके। टाइम हुआ और वो क्या देखते हैं कि कार वहां पर आकर रुकी, और उसके अंदर गुरुदत्त की पत्नी गीता अपनी सहेली स्मृति के साथ आई थीं। कुछ देर रुकने के बाद, इंतजार करने के बाद, जब गुरुदत्त सामने नहीं आए तो स्मृति विश्वास और गीता दत्त दोनों वहां से चली गईं। अब गुरुदत्त को सारा माजरा समझ आ गया था,
और ये बात पक्की हो गई कि खत वहीदा रहमान ने नहीं, गीता जी ने लिखा था। अपनी पत्नी को अपने ऊपर इस तरह जासूसी करते हुए देखकर उनसे रहा नहीं गया और वो सीधे घर जाकर गीता से इसके बारे में पूछने लगे। तो मियाँ बीबी के बीच में भी झगड़ा हो गया। गीता जी ने पूछा होगा वहीदा रहमान के बारे में, हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और ये गर्मा गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गुरुदत्त ने हाथ उठा दिया अपनी पत्नी गीता दत्त पर। यह पहली बार हुआ था। जो दूरियां थीं, जो दरार बन गई थी, वो बन गई एक लंबी ना पाटने वाली खाई। गुरुदत्त की बात चली है, गीता दत्त की बात चली है। दोनों महान कलाकार, दोनों आज हमारे बीच में नहीं हैं। दोनों एक दूसरे के लिए जीवन साथी अच्छे साबित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने फनकारी से, अपनी कला से पूरे भारतवासियों का मनोरंजन किया है और कला प्रेमियों के बीच में इन दोनों की एक खास जगह है। क्या कारण था साड़ियों की शौकीन नरगिस जी अपने पति सुनील दत्त साहब की लाई हुई साड़ियों को नहीं पहनती थीं? वापस आकर बताऊंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।